सर सॉरी सर, वो क्या हुआ था, वो थोड़ा नेट चला गया था सर। अब आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हाँ सर जी। मतलब सर, मैंने 4 बार जो रेगुलेशन है ना यूजीसी का, वो हुँ, वो मैंने पढ़ा। 4 बार पढ़ा सर मैंने। मैं ढूंढ रहा था सर कि इसमें मतलब सवर विरोधी कहाँ पर है। तो सर मैंने वहां हुँ, पे हुँ, 2 चीजें फाइंड करी सर। एक पहली चीज मैंने फाइंड करी कि वहां पे सर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक पॉइंट है वहां पे, और सिर्फ हुँ, हुँ, डिस्क्रिमिनेशन के लिए है। जो कास्ट बेस्ड है ना सर डिस्क्रिमिनेशन, वो सिर्फ हुँ, और हुँ, हुँ, सिर्फ एससी पे होता है, एसटी पे होता है और ओबीसी पे होता है। ठीक है। और जो हुँ। डिस्क्रिमिनेशन के सेक्शन में आता है सर, उसमें विकलांग का भी है, उसमें सर ईडब्ल्यूएस का भी जिक्र है। मतलब इनका भी सर उसमें है। अच्छा, पर सर हाँ सर, आप ओके। खुद पढ़िए सर वहां पे। हाँ सर, वहां पे आर्थिक आधार हुँ, का भी हुँ, है सर वहां पे। आर्थिक आधार जो बताइए। कमजोर है हुँ, उनके, हुँ, हाँ मतलब आर्थिक आधार पे जो कमजोर वर्ग है उनके ऊपर जो आर्थिक आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके लिए भी वहां पे हुँ, हुँ, प्रावधान है सर। मतलब बताइए। ये लोग तो सर। तब ये विरोध इनको विरोध एक्चुअल में किस चीज़ का था फिर? सर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ सर, इनका विरोध क्या है, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ सर। सर मैंने 4 बार पढ़ा हुँ, वो। सर जी, हुँ, हुँ, इन्होंने मीडिया में क्या प्रचार फैलाया कि सर ये सवर्ण विरोधी है, रोल बैक यूजीसी हुँ, एक सवर्ण विरोधी है। सर जी देखिए, हुँ, सबसे पहले बात, जो लॉ बनते हैं या फिर जो रेगुलेशन बनते हैं ना, उसका सर कुछ हुँ, हुँ, आधार होता है। पहली बात तो है कि नहीं, आधार तो होता है उसका, हुँ, तभी ना लॉ बनते हुँ, होंगे। तो सर जो हुँ, ये हुँ, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ दलितों पे, आदिवासी पे और ओबीसी पे होती है, कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन। एक भी हुँ, ब्राह्मण पे या राजपूत या जो भी सवर्ण है, इनके ऊपर हुँ, आज एक एक मतलब एक खबर तक नहीं है कि इनको कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेट किया गया हो। और अगर किसी ने इनको कास्ट का नाम पुकार भी लिया, मतलब अगर किसी ने कहा कि भाई तू पंडित है, तो पंडित तो मतलब इनकी छाती फूलती है सर, पंडित का नाम सुन के या हुँ, ठाकुर का नाम सुन के। पर अगर हुँ, कोई किसी को दलित बोल रहा है या कोई मतलब जो ऐसा शब्द मतलब जैसे चमार कह रहा है, तो वो कैसे गौरवान्वित, मतलब वो तो शर्म है, वो तो झुक जाएगा ना सर। ये होता है सर हुँ, जाति के नाम हुँ, पर डिस्क्रिमिनेशन। और सर हुँ, जो सिर्फ और सर जो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन में है ना सर, उसमें सब इंक्लूड किया गया है सर। उसमें विकलांग भी है, उसमें जो क्या बोलते हैं आर्थिक आदर से जो कमजोर है उनका भी है, और जो महिलाएं हैं वो भी वहां पे है। हुँ, तो सर जो हुँ, ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन का कॉलम है, इसमें जनरल भी जो सवर्ण है ना वो भी इसमें इंक्लूड है सर। बस जाति के नाम पे सवर्ण इंक्लूड नहीं है सर। हुँ, जाति को छोड़ के बाकी सब में सवर्ण इंक्लूड है। तो ये सवर्ण विरोधी हुआ कैसे, पहली बात तो सर। और दूसरी बात हुँ, सर, हुँ, मेन बात ये है कि ये प्रचार फैला रहे हैं कि ये झूठे केस हो जाएंगे सर हम पर। मतलब कॉलेज में तबाही हुँ, मच जाएगी और हम पर झूठे केस हो जाएंगे। तो सर और हाँ, और एक पॉइंट, ये कह रहे हैं कि इसमें जो झूठे केस करेंगे ना, उनका यहाँ पे कोई हुँ, प्रावधान नहीं है। तो सर सबसे पहले बात, जो कमिटी है ना, जो जो हुँ, कमिटी हुँ, बनेगी, जो इंटरनल जो इक्विटी कमिटी बनेगी ना सर, उसमें हुँ, हुँ, ब्राह्मण की प्रतिनिधित्व मतलब ज्यादा है सर उसमें। मतलब वहां पे ओबीसी का हुँ, प्रतिनिधित्व होना चाहिए, एससी का होना चाहिए हुँ, और एसटी का होना चाहिए और विमेन का होना चाहिए सर, ये कंपलसरी है। ठीक है। हुँ, और हुँ, जो वाइस चांसलर है, मतलब जो कॉलेज के हेड है या फिर जो प्रस्थापित प्रोफेसर है और जो उनके असिस्टेंट प्रोफेसर है वो भी है। और सर हम सबको पता है कि प्रोफेसर में ज्यादातर कौन लोग बैठे हैं, है कि नहीं? हम सबको हुँ, पता है कि हुँ, हुँ, उसमें ज्यादातर एससी एसटी ओबीसी तो है नहीं। फिर भी सर नहीं। फिर भी विरोध कर रहे हैं। फिर भी यही सर विरोध कर हुँ, रहे हैं। और सर और एक पॉइंट और एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है सर, कि हुँ, ये हुँ, लोग कह रहे थे कि फेक केस होंगे। सर सबसे पहली बात, ऐसा होने नहीं वाला है कि अगर किसी बहुजन ने या फिर किसी एससी एसटी ओबीसी ने अगर इक्विटी कमेटी में गए और अगर वहां पे हुँ, कंप्लेंट हुँ, दायर की, मतलब दर्ज की, तो तुरंत एक्शन होगा सर, ऐसा नहीं होने वाला है। या तुरंत अरेस्ट होने वाला हुँ, है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। वो कमेटी 24 घंटे पहले जांच करेगी सर, कि सच में है भी कि नहीं। ऐसे नहीं करने वाले हैं कि सीधा अपना डाल में, मतलब जेल में डाल देंगे, जिससे ये लोग अपना मतलब फैला रहे हैं कि इससे सवर्णों का करियर बर्बाद हो जाएगा। और सर दूसरी बात, जब ये फाउंड होगा ना कि ये जो केस है अभी ये सच्चा है, तो ये केस सच्चा हुँ, होने के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब जाकर कॉलेज में बंदी होगी सर। ऐसे नहीं होने वाला है कि अगर केस दायर नहीं हुआ तो कॉलेज बंद हो जाएगा। मतलब
ये जैसे लोग प्रचार फैला रहे हैं मीडिया में कि जो रेगुलेशन है वहां पे अगर कार्रवाई नहीं हुई, अगर हमें कंप्लेंट दर्ज नहीं की तब जाके कॉलेज बंद होगा, तो सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साफ साफ लिखा है सर, कमेटी बनेगी, कमेटी जांच करेगी और जांच के बाद अगर सत्य सामने आया कि हाँ ये सच, ये जेन्युइन केस है, तभी कार्रवाई होगी।